हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 2 इनसाइड आर अर्थ के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो देखिए, इस पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ जो है, हमारी धरती है, उसकी 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये हमने जब चैप्टर पढ़ा है तब भी अच्छे से देखा। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 लेयर हैं अर्थ की। व्हाट इज़ रॉक। रॉक क्या होती है। तो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। The Earth's crust is made up of various types of rock of different texture, size and color. तो कोई भी जो मास होता है मिनरल मैटर का, जिससे अर्थ की क्रस्ट बनी हुई होती है, उसको हम रॉक कहते हैं। रॉक क्या होती है, चट्टाने, पत्थर, ये सब क्या होता है, चट्टाने हो गई, पत्थर हो गई, ये सब के सब रॉक होते हैं। कोई भी जो मिनरल मैटर का मतलब मिलके मिनरल मैटर जो कि हमें ज़मीन से मिलता है, जैसे ग्रेनाइट वगैरह, ये सब जुड़ते हैं और इससे रॉक बनती है। कई सारे टाइप के, इनका साइज़ भी अलग होता है, टेक्सचर मतलब छूने में भी अलग अलग होते हैं, कलर वलर सब इनका अलग अलग होता है रॉक का। व्हाट आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो 3 तरीके की जो रॉक्स हैं, इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक, के 3 टाइप की रॉक्स हैं। एक्सप्लेनेशन इसका पहले चैप्टर में हमने किया हुआ है। हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड। तो एक्सट्रूसिव रॉक और इंट्रूसिव रॉक ये कैसे बनती हैं। तो आंसर है, मॉल्टन लावा कम्स आउट ऑफ वोल्केनोज। जो वोल्केनो होते हैं ना, जो ज्वालामुखी होते हैं, उससे मॉल्टन लावा बाहर आता है। रीचेज द अर्थ सरफेस एंड कूल्स डाउन रैपिडली टू बिकम अ सॉलिड पीस ऑफ रॉक। दिस इज हाउ extrusive rocks are formed. For example, basalt. When molten lava solidified deep inside the earth crust, the rocks formed are called intrusive rocks. For example, granite. तो एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक्सट्रूसिव रॉक का जो एग्जाम्पल है वो है बसाल्ट, और इंट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। तो देखो, जब जो लावा इसमें से वोल्केनो में से निकलता है, जब वो लावा बाहर आ जाता है और बाहर आकर के जमता है, उसको हम लोग एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। एक्सट्रूसिव मतलब एक्सटर्नल यानी कि बाहर का। इंट्रूसिव रॉक यानी कि लावा बाहर निकला और यहीं पर ऊपर की साइड अंदर ही रह गया, तो उसको हम लोग इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं। और ये एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन टाइप टू अदर ड्यू टू चेंजेस इन सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। तो देखो, इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, ये पूरी जो साइकिल होती है कि भाई इग्नियस से जो है सेडिमेंट्री बन गया, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से इग्नियस, ये पूरी जो साइकिल होती है कि एक टाइप की रॉक दूसरे टाइप की रॉक में जो कन्वर्ट हो जाती है, बहुत सारी कंडीशन जैसे कि हवा, पानी, टेम्परेचर, है ना, इन सब की वजह से वही रॉक साइकिल होती है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स। रॉक्स जो होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनके क्या इस्तेमाल होते हैं। तो रॉक्स आर यूजफुल फॉर वेरियस पर्पस। बहुत सारी चीज़ों के लिए रॉक का इस्तेमाल किया जाता है। इट हेल्प्स इन मेकिंग रोड्स, है ना, रोड बनाने के लिए भी पत्थर बजरी का इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। घर बनाने के लिए भी पत्थरों का बजरी आती है ना घर में। स्मॉल स्टोन्स आर यूज बाय चिल्ड्रन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स। बच्चे गेम्स भी तो खेलते हैं पत्थरों से। दे आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। रॉक्स का फर्टिलाइजर्स में भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती हैं। तो द टाइप ऑफ रॉक फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स एक्सपीरियंस हीट एंड प्रेशर आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो रॉक का टाइप, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर को एक्सपीरियंस करती है ना, जब इग्नियस रॉक पर और सेडिमेंट्री रॉक पर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर लगता है, तो जो रॉक बनती है तब बनती है मेटामॉर्फिक रॉक। टिक द करेक्ट ऑप्शन आ रहा है इसमें। द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मॉल्टन मैग्मा। मॉल्टन मैग्मा से कौन सी रॉक बनी होती है, तो उसको हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्या है, कोर है। इनर मोस्ट सबसे अंदर वाली लेयर अर्थ की कोर है। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल, ये सब क्या हैं, ये सारे के सारे मिनरल्स हैं। गोल्ड, पेट्रोलियम, कोयला, मिनरल्स हैं ये सब। रॉक्स विच कंटेन फोसिल्स। रॉक्स जिसमें फोसिल होते हैं वो होती है सेडिमेंटरी रॉक। रॉक जिसमें फोसिल फ्यूल्स होते हैं वो होती है सेडिमेंटरी रॉक। थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो सबसे थिन, सबसे ज़्यादा पतली लेयर है वो कौन सी है। तो अर्थ की जो सबसे ज़्यादा पतली लेयर है वो है क्रस्ट। क्रस्ट सबसे पतली लेयर है अर्थ की। ए इज़ द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग हमें करना है इसमें। तो देखो, कोर क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। तो कोर जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, क्रस्ट, मेटल, कोर। फर्स्ट वाला जो है इसका आंसर ई वाला है। मिनरल्स, बिल्डिंग्स, ठीक है। मिनरल बिल्डिंग्स जो हैं वो क्या क्या होती हैं। मिनरल का इस्तेमाल हम लोग क्या क्या में करते हैं। तो मिनरल जो है उनकी, अच्छा ये मिनरल अलग है, बिल्डिंग रॉक्स अलग है। मिनरल जो है उनकी डेफिनेट कंपोजिशन होती है
है ना, तो मिनरल हैज़ अ डेफिनेट कंपोजिशन, तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। बिल्डिंग रॉक्स जो हैं, बिल्डिंग रॉक्स वो जो रॉक्स हैं वो यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स। अच्छा, ये वाला रॉक्स क्या होती हैं, देखिए यहाँ पे ना ये सही तरीके से है क्योंकि ये ना इसका नीचे आ रखा है, सॉरी इस चीज़ के लिए बच्चों। ये बिल्डिंग्स जो हैं ये इसके आगे आता है, ये वाला एलुमिना जो है ये इसके आगे आता, और केमिकल कंपोजिशन ये इसके आगे आता है, इस तरीके से होना था ये। तो कोर वाला जो है इनर मोस्ट लेयर है, मिनरल जो है उसका डेफिनेट कंपोजिशन होता है, रॉक्स जो हैं वो रोड और बिल्डिंग बनाने के काम आती हैं, क्ले जो है वो अर्थ के सरफेस से हमें मिलती है, सियाल जो है वो मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एलुमिना की सियाल बनी हुई होती है। तो ये वाला आप पूरा इसको रेफ़र कर लीजिए। क्वेश्चन 4 है, रीजंस हमें देने हैं। वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर में हम लोग नहीं जा सकते, तो ऐसा क्यों है? द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ मोर देन 6000 किलोमीटर, अर्थ का रेडियस 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का है। टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ वी हैव टू डिग अ होल टू दिस डेप्थ विच इज़ इम्पॉसिबल, हमें 6000 किलोमीटर का होल बनाना होगा अगर हम लोग को सेंटर ऑफ द अर्थ में पहुँचना है, तो भाई ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो सेडिमेंट से यानी कि टुकड़ों से बनी होती हैं, ये क्या है? तो रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, टिंडर्स, बहुत सारी कंडीशंस की वजह से रॉक जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। दीज फ्रेगमेंट्स कॉल्ड सेडिमेंट्स एंड आर ट्रांसपोर्टेड बाय विंड एंड वाटर। लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स आर फाउंड व्हेन लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन, दीज लेयर्स ऑफ सेडिमेंट डज फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक। तो क्या होता है ना, जो छोटे छोटे से फ्रेगमेंट होते हैं, मिट्टी होती है, पत्थर, रॉक होते हैं, ठीक है, रॉक होती है बड़ी, रॉक पर जब एयर, ठीक है, एयर हो गया और वाटर, इसका जो है एक्शन होता है, मैं जो पत्थर होता है इस पर हवा और पानी का जब एक्शन पड़ता है तो उससे क्या होता है, ये रॉक जो है ना छोटे छोटे से बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। फिर ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं जब बिल्कुल पास पास आकर के जुड़ जाते हैं तो ना एक ना लेयर बन जाती है, लेयर ऑफ सेडिमेंट बन जाती है, और उसी चीज़ को हम लोग सेडिमेंटरी रॉक बोलते हैं। नेक्स्ट है, लाइमस्टोन इज़ चेंज इनटू मार्बल, लाइमस्टोन जो है मार्बल में बदल जाता है। तो आंसर है देखो, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक चेंज देयर फॉर्म अंडर ग्रेट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन टू फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक वो बहुत ज़्यादा जब उन पर प्रेशर और टेम्परेचर पड़ता है ना, तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पर जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर पड़ता है तो वो क्या बन जाती हैं, तो वो मेटामॉर्फिक, ठीक है, जब इग्नियस रॉक पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर पड़ता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं। द सेम थिंग हैपन्स विद लाइमस्टोन, सेम चीज़ लाइमस्टोन के साथ होती है, विच अंडर द इफेक्ट ऑफ हीट एंड प्रेशर चेंजेस इनटू मार्बल। तो जो लाइमस्टोन जो होता है ना, लाइमस्टोन, ठीक है, उसके साथ भी यही होता है, वो जब उस पर हीट और प्रेशर पड़ता है तो लाइमस्टोन पे भी जब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो भी मार्बल में बदल जाता है। तो ये मार्बल जो है एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक का। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।